नमस्कार बच्चों। इससे पूर्व के व्याख्यान में आपने देखा कि जो पथिक है व्याघ्र के द्वारा मारा जाता है हुआ या कीचड़ में फंसा हुआ विचार कर रहा है कि हमें शास्त्रधारी जो व्यक्ति हैं, नदी हैं, नखधारी हैं, जिनके सींग हैं, स्त्रियां अथवा राजवंश में उत्पन्न जो व्यक्ति हैं, उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब हमें विश्वास करके परेशानियों में फंस सकते हैं या परेशानी प्राप्त हो सकती है। इसलिए हमें सोच समझ करके ही विश्वास करना चाहिए। उसी संदर्भ में आगे वह विचार कर रहे हैं। अपरंचा और भी सर्वस्य ही परीक्ष्यन्ते स्वभावा न इतरे गुणा अतिथ्य ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धनि वर्तते। क्या कह रहे हैं? सर्वस्य स्वभावा ही परीक्ष्यन्ते इतरे गुणाना। सब प्राणी मात्र के जो स्वभाव हैं उनके गुण दोषों की ही परीक्षा की जाती है, ना ही सर्वान गुणान अतिथ्य स्वभावा मूर्धनि वर्तते। उनके अन्य जो दान आदि धर्म आदि गुण हैं उनकी नहीं, क्योंकि सर्वान गुणान अतिथ्य समस्त जो गुण हैं उनका अतिक्रमण करके जो स्वभाव है, प्रकृति जो है, वह मूर्धनि वर्तते। सबके सब जो गुण हैं उनमें कैसी होती है? प्रधान होती है। एक बार अर्थ देखेंगे। सर्वस्य स्वभावा ही परीक्षन्ते इतरे गुणाना। सब प्राणियों जो हैं उनके स्वभाव के ही गुण दोषों की परीक्षा की जाती है, अन्य जो गुण हैं उनकी नहीं, क्योंकि सर्वान गुणान अतिथ्य स्वभावा मूर्धनि वर्तते। जो सभी गुण हैं उनका अतिक्रमण करके स्वभाव ही सबके ऊपर विद्यमान रहता है। कहने का अभिप्राय है कि जो मानव है उसमें अन्य सभी गुण उसके स्वभाव के अनुकूल ही रहता है। अतः मनुष्य का स्वभाव जो है वह प्रधान होता है, अन्य गुण जो हैं प्रधान नहीं होते। अन्यच्चा और भी इसी संदर्भ में कह रहे हैं। साही गगन विहारी कलमस ध्वंसकारी दश शत करधारी ज्योतिषाम मध्यचारी विधु अपि विधि योगात गृह्यते राहुणासौ लिखितम यह ललाटे प्रुजितुम का समर्था। कह रहे हैं साही गगन विहारी, वह गगन विहारी, गगन जो है, आकाश जो है, उसमें विहारी विचरणशील है। सा से तात्पर्य यहाँ पर चंद्रमा से है। चंद्रमा जो है आकाश में क्या करता है? विचरण करता है। कलमस ध्वंसकारी, जो कलमस है या अंधकार रूप जो पाप है उसको क्या करता है? ध्वंसकारी, नष्ट करने वाला है। दश शत करधारी, सहस्त्र किरणों को धारण करने वाला है। ज्योतिषाम मध्यचारी, ज्योतिष जो हैं ग्रह नक्षत्रों के बीच क्या है? चलने वाला है। असौ विधु अपि, और ये चंद्रमा भी विधि योगात, भाग्य के नियम के वशीभूत होकर के राहुणा गृह्यते, राहु के द्वारा ग्रसित किया जाता है। इह ललाटे लिखितम प्रोज्झितुम का समर्था। इस संसार में जो कुछ मस्तक पटल पर लिख दिया गया है, अर्थात जो आपके भाग्य में है, प्रोज्झितुम का समर्था, उसे अतिक्रमण करने में कौन समर्थ है? अर्थात कोई भी नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है कि आकाश में विचरणशील जो चंद्रमा है, जो समस्त अंधकार रूप पाप का नाशक है, हजारों किरणों को धारण करने वाला है, नक्षत्रों के मध्य चलने वाला है, वह प्रसिद्ध चंद्रमा भी किसके अधीन है? भाग्य के अधीन है। विधि नियम वश राहु के द्वारा ग्रसित कर लिया जाता है। अतः सिद्ध है कि यह संसार जो है, इसमें व्यक्ति के भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे कोई भी उल्लंघित नहीं कर सकता। वह अवश्य ही घटित होता है, उसको कभी भी दूर नहीं किया जा सकता।
इसमें आप बच्चों संधि वगैरह देखेंगे। परिधन इक्ष्यन्ते, यहां पर दीर्घ संधि है। नेत्रे ना धन इतरे, अकाहा सवर्णे दीर्घा से, सॉरी, आ और ई को ए गुणादेश हुआ है तो गुण संधि है यहां पर। अतीत्य, यहां लिय प्रत्यय है। गुणान सर्वान, यहां आपकी द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। विधु अपि, विधि योगात वकार की आवृत्ति है। अनुप्रास अलंकार है। विधु अपि विसर्ग संधि है आपकी। राहुणा असौ, यहां दीर्घ संधि है। लिखितम इहा व्यंजन संधि है। लिखितम इहा ललाटे, लकार की आवृत्ति होने से यहां पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। प्रोज्झुतुम, दूर करने के लिए, तुमुन प्रत्यय है यहां पर बच्चों। का समर्था, कौन समर्थ है। आगे देखिए, एवं चिंत्यन एव असौ व्याघ्रेण धृत्वा व्यापादितः खादितश्च, इस प्रकार से विचार करता हुआ जो पथिक था उसको व्याघ्रेण, व्याघ्र के द्वारा, व्यापादितः धृत्वा दबोचकर, व्यापादिता मार दिया गया, खादितश्च और खा लिया गया। अतो अहम, अतएव मैं, ब्रवीमि मैं कहता हूं, कंकणस्य तु लोभेन इत्यादि की कंगन के लोभ से, इस प्रकार से। अतएव सर्वथा विचारितम कर्म न कर्तव्यम, इस कारण से भली भांति विचार करके ही हमें कार्य करना चाहिए। विचार किए बिना कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। जैसा कि आपके किरातार्जुनीय में भी कहा गया है बच्चों, सहसा विदित न क्रियाम अविवेके परम आपदाम पदम। अचानक हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अचानक किए हुए कार्य, अचानक से तात्पर्य बिना विचारे जो कार्य किया जाता है उसमें हमें क्या हो सकता है, हानि भी हो सकती है। इसलिए भली भांति विचार करने के उपरांत ही हमें किसी कार्य में प्रवृत्ति करनी चाहिए। यतः, क्योंकि उदाहरण के द्वारा दे रहे हैं, सुजीर्णम अन्नम सुविचक्षणा सुता सुशासिता स्त्री न प्रति सुसेविता सुविचिन्त्य च उक्तम सुविचार्य यत् कृतम सुदीर्घ काले अपि न याति विक्रियाम। सुजीर्णम अन्नम, भली भांति पचा हुआ या पका हुआ जो अन्नम, अन्न है। सुविचक्षणा सुता, अच्छी प्रकार से शिक्षित किया हुआ जो पुत्र है। सुशासिता स्त्री, अच्छी प्रकार शासित या अनुशासित आज्ञापालिका जो स्त्री है या भार्या है। सुसेविता नृपति, अच्छी प्रकार से सेवित हुआ राजा जो है। सुचिंत्य च उक्तम, और भली प्रकार सोच विचार कर कहा हुआ वाक्य जो है। सुविचार्य च यत् कृत्यम, और लंबे समय तक, सॉरी, सुविचार्य यत् कृतम, अच्छी तरह सोच विचार कर जो किया गया कार्य है। सुदीर्घ काले अपि विक्रियाम न याति, लंबे समय तक भी विकार या विपरीतता को प्राप्त नहीं होते हैं। ये कह रहे हैं कि यदि कोई किसी व्यक्ति के द्वारा भोजन जो है अच्छी तरह से क्या कर लिया, पचा लिया गया है या पका लिया गया है, ऐसा अन्न, सुविचक्षण जो सुत है यानी विद्वान जो पुत्र है, वह भली भांति अनुशासित की हुई स्त्री जो है, और भली भांति सेवित राजा जो है, भली भांति विचार करके, सोच विचार करके कहा हुआ जो वाक्य है, कार्य है, ये बहुत लंबे समय तक भी विकार को प्राप्त नहीं होते हैं।
या हमें इनके द्वारा बुराई की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए हमें सोच विचार करके ही कार्य करना चाहिए। आगे देखिए, एतत् वचनम सुत्वा कश्चित् कपोता सदर्पम आहा आकिमेव उच्यते एवं उच्यते। इस वचन को सुनकर के किसी कबूतर ने बड़े गर्व से कहा, ओहो, इस प्रकार क्यों कहते हो? श्लोक देखेंगे, वृद्धस्य वचनम ग्राह्यम आपत्काले ही उपस्थिते सर्वत्र एवं विचारे च भोजने अप्य प्रवर्तनम। क्या कह रहे हैं? ही आपत्काले, क्योंकि आपत्काले आपत्ति काल में या आपत्ति के समय उपस्थित होने पर वृद्ध से वचनम ग्राह्यम, जो वृद्ध जन हैं या जो हमसे बड़े हैं उनके वचन को ग्रहण करना चाहिए। एवं सर्वत्र विचारे चा भोजने अपि अप्रवर्तनम। इस प्रकार से अगर हम सब जगह इनके विचारों का पालन करने लगे तो हमें भोजन मिलना भी कठिन हो जाएगा या भोजन भी प्राप्त नहीं होगा। ये आप जानते हैं कि हर व्यक्ति अपनी एक स्वतंत्र विचारधारा रखता है, सोच रखता है। तो कोई कबूतर उसमें डरपूर्वक जो यौवन से युक्त था, वह कहता है कि अरे, इस तरह से जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनके विचार हर जगह स्वीकार्य नहीं होते हैं। इस तरह से क्यों कहा जा रहा है? अगर हम हर समय इनके विचारों की क्या करेंगे? पालना करेंगे, ग्रहण करेंगे, तो क्या होगा? हमें भोजन की प्राप्ति भी नहीं होगी। केवल विपत्ति काल जो होता है या आपत्काल जो होता है उसमें ही वृद्ध के वचन हमें स्वीकार्य होने चाहिए। किंतु ये आप सब जानते हैं बच्चों कि वृद्ध व्यक्ति के द्वारा कहा हुआ जो वाक्य होता है, विचार होता है, वह उसके अनुभव होते हैं। जो विचार उसने अपने अनुभवों से, जीवन में आई हुई कठिनाइयाँ जो हैं, परेशानियाँ जो हैं, उनका एक तरह से सामना करते हुए उसके विचार बने हैं। उनका हमें हमेशा क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। यदि हम उनके विचारों से शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या होगा? उसका जो फल है वह हमारे लिए कष्टप्रद भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कष्ट की ही प्राप्ति हो, लेकिन कष्टप्रद हो भी सकता है। इसलिए यदि हमसे कोई भी बुजुर्ग या हमसे अग्रज कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं तो उसे हमें समझना चाहिए। उसके उपरांत उसमें कार्य में हमें प्रवृत्ति करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर भी आगे आप देखेंगे कि जो दरपीला कबूतर था उसके आधार पर जब सभी कबूतर धान्य कण चुगने के लिए उतर जाते हैं तो उनका क्या हश्र होता है। इसलिए हमें हमेशा अपने अग्रज जो हैं उनके द्वारा कही हुई बात का मान रखना चाहिए, उनकी बात पर विचार करना चाहिए, उसके उपरांत ही उसको स्वीकार या अस्वीकार करना चाहिए। और अगर ऐसा होता, ये आप सब जानते हैं कि इतिहास एक आपका विषय है, आप में से कई बच्चे जो हैं उनके पास भी होगा। इतिहास जो है, कुछ लोग कहते हैं कि अरे जो हो गया उसके विषय में क्या अध्ययन करते हैं। केवल अध्ययन करना उसकी अपेक्षा नहीं है। इतिहास के द्वारा हमें यह ग्रहण करना चाहिए कि ऐसे कौन से कार्य थे जिनके कारण हमारे जो शासक हैं उनको कठिनाइयाँ आईं या वे परेशानियों में पड़े, और कौन से कार्य थे जिनका अवलंबन लेकर के वे आगे बढ़े और उन्होंने उन्नति की। तो जो विचार हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, हमें आगे की ओर ले जाते हैं, हमारी उन्नति में सहायक हैं, उन विचारों का हमें हमेशा ही पालन करना चाहिए। और जो विचार कैसे हों, जो हमें पतन की ओर ले जाते हैं, अवनति की ओर ले जाते हैं, उनका त्याग कर देना चाहिए। शेष हाँ, इसमें अभी बच्चों संधियाँ वगैरह और देख लेते हैं। चिंत्येन एव असौ, एव धन असौ, यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि है। धृत्वा त्वा प्रत्यय है। व्याघ्रेण तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। खादितश्च यहाँ विसर्ग संधि है। अतो अहम पूर्व रूप संधि है।
सुजीर्णम, सुविचक्षणा, विचक्षणेन सहितम, सुशासिता, भली भांति शासित, सुसेविता, सुविचिन्त्य, यहाँ पर ल्यप प्रत्यय है। चोक्तम चाधन उक्तम गुण संधि है। काले अपि पूर्व रूप संधि है। यहाँ त्वा प्रत्यय है आपका। वृद्धस्य वचनम, वकार की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। ग्राह्यम आपत्काले, यहाँ आपकी व्यंजन संधि है। आपत्काले सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ही उपस्थिते, इको यणची से यण संधि है और उपस्थिते यहाँ आपकी सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। सर्वत्र एवं, यहाँ वृद्धि संधि है। भोजने अपि, भोजने धन अपि पूर्व रूप संधि है। अपि अप्रवर्तनम, यहाँ पर आपकी इको यणसी से यण संधि है। शेष बच्चों अगले व्याख्यान में, तब तक के लिए धन्यवाद।